प्रॉब्लम सेट 45 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। आप प्लीज़ वो वीडियो देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में आपको मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। A government office opens at 7 in the morning and closes at 3 in the afternoon. How long is this office open? तो सबसे पहले हम given लिखेंगे। ऑफिस ओपनिंग टाइम इज 7 इन द मॉर्निंग। अब देखो, कभी भी आपको मॉर्निंग का टाइम आता है वो होता है एएम, और जो आपको आफ्टरनून एंड इवनिंग का टाइम आता है वो होता है पीएम। तो कभी भी अगर आपको आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम आए तो आप ये जो है ये 24 आवर क्लॉक लिखेंगे। ओके, 24 आवर क्लॉक। और कभी भी आपको अगर मॉर्निंग टाइम आता है तो हम हमारे नॉर्मल नंबर्स जो है 1 to 12 वही लिखेंगे। ये आपको अच्छे से समझना है, बहुत इजी है। एएम मतलब कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 के बीच में। ओके, नाइट टू आफ्टरनून। एंड पीएम का मतलब है दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में, मतलब इसमें आता है आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो अब ये मॉर्निंग टाइम है, मतलब कि एएम, तो हम हमारा नॉर्मल नंबर ही लिखेंगे। मॉर्निंग रहा तो हम नॉर्मल नंबर जो दिया गया है वही लिखते हैं। इज 7 AM and closes at 3 in the afternoon. अब ऑफिस क्लोजिंग टाइम इज आफ्टरनून है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टरनून और इवनिंग रहेगा। आफ्टरनून और इवनिंग में हम 24 आवर क्लॉक यूज करते हैं। तो 3 जो है वो हमारे इवनिंग में क्या हो, आफ्टरनून में क्या हो जाएगा, 15 इज 15 PM। ओके, अब कितना टाइम ऑफिस ओपन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने बजे वो बंद होता है उस टाइमिंग को जितने बजे वो ओपन होता है उस टाइमिंग से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 आवर्स 0 मिनट, 7 आवर्स 0 मिनट माइनस करेंगे तो 15 माइनस 7 हो जाएगा 8। तो कितने आवर्स हमारा ऑफिस ओपन है, 8 आवर्स। The office remains open for 8 hours. Question. A movie starts at 45 minutes past 3 in the afternoon and finishes 2.5 hours later. At what time does the movie end? The movie starting time is 3 hours 45 minutes पर मूवी स्टार्ट हुई और मूवी खत्म हुई थी 2.5 आवर्स पे, यानी कि 2 आवर्स, हाफ आवर मतलब कि 30 मिनट्स। अब ये टाइम पर मूवी स्टार्ट हुई और 2 घंटा 30 मिनट तक वो मूवी चली, मतलब इस टाइम में ये टाइम हम ऐड करेंगे। ओके, 5 7 4 + 3 7 3 + 2 5। अब जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन में जब यहाँ पे मिनट्स हमारा 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, 75 मिनट्स नहीं होते हैं, तो हम यहाँ से 60 मिनट्स को माइनस करेंगे और वो हम 1 आवर में ऐड करेंगे। तो 60 और ये 1 हो गया, इसे माइनस करेंगे, इसे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 5 + 1 6। तो ये हो गया हमारा 6 आवर 15 मिनट्स। कभी भी अगर आप एडिशन कर रहे हो और अगर आपको एडिशन में मिनट्स में 60 से ज़्यादा कोई नंबर आता है, 61 61 62 63 कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आता है, तो हम उसमें से 60 को माइनस करेंगे और 60 को माइनस करते हैं मतलब वो बन जाता है 1 आवर, तो वो 60 को मिनट से हम माइनस करके 1 आवर में ऐड कर देंगे। तो द मूवी एंड्स at 6 hours 15 minutes. देखो, Sakharam was plowing the field from 8 in the morning
At 12:30 in the afternoon, he stopped and started for home. He reached home at 1:30. How long was he plowing the field? How long did it take him to reach home from the field? अब यहाँ पे हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली है कि कितने घंटे तक फील्ड को प्लाव हुआ है, और सेकंड चीज हमें फाइंड करनी है कि वो घर पे कितने बजे, सखाराम घर पे कितने बजे पहुंचा है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ये है कि सखाराम ने फील्ड प्लाविंग स्टार्ट किया था 8 o'clock को और वो खत्म हुआ है 12:30 को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फील्ड प्लाव कितने से कितने, मतलब कितना टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन लगा। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, Sakharam started plowing field at 8 in the morning. Sakharam stopped plowing field at 12:30 p.m. तो हमें क्या करना है, जितने टाइम पर उसने स्टॉप किया है उस टाइम में से जितने टाइम पे उसने स्टार्ट किया, इसे बस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि फील्ड में प्लाविंग कितने घंटे हुई है। आवर्स, मिनट, 12:30, 8 o'clock। 12:30 को खत्म हुआ था इसलिए हमने ये टाइम लिया है, और स्टार्ट हुआ था 8 बजे। 0:30 और 12 माइनस 8, 4। तो फील्ड कितनी देर तक प्लाव हुई है? 4 hours 30 minutes। सखाराम प्लाउड फील्ड फॉर 4 hours 30 minutes। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू रीच होम फ्रॉम फील्ड। अब काम कितने बजे खत्म हुआ था? 12:30 को, और वो घर पे कितने बजे पहुंचा? 1:30। तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, सखाराम स्टार्टेड फॉर होम एट 12:30, मतलब काम खत्म हुआ 12:30 को और वो घर पे निकला। सखाराम रीच्ड होम एट 1:30 आफ्टरनून। ये जो टाइम है ये है हमारा आफ्टरनून का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टरनून का जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि आवर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 1:30 हो जाएगा 13:30। अब बहुत इजी है, जितने बजे सखाराम घर पे रीच हुआ है उस टाइम में से जितने बजे वो स्टार्ट हुआ था उसे हमें क्या करना है, माइनस। तो ये हो जाएगा 0 0, 13 माइनस 12, 1। तो घर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 1 hour। फाइनल आंसर हो जाएगा, सखाराम प्लाउड फील्ड फॉर 4 hours 30 minutes। सखाराम टुक 1 hour टू रीच होम। सिक्स्थ क्वेश्चन, रामभाव स्टार्टेड द वाटर पंप एट 10:30 एट नाइट। ये नाइट टाइम है, ओके। तो आफ्टरनून और नाइट टाइम जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो आवर्स होते हैं वो चेंज हो जाता है। एंड पुट इट ऑफ द सेम नाइट एट 11:45। 11:45 का मतलब है 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी हो। तो क्वार्टर हम जब वॉच में पढ़ते हैं तो क्वार्टर होता क्या है ये एक्सप्लेन किया है मैंने प्रॉब्लम सेट 43 में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप वो वीडियो भी देखना तो आपको समझ में आएगा। हाउ लॉन्ग वॉज द वाटर पंप ऑन। तो गिवन है, रामभाव स्टार्टेड वाटर पंप एट 10:30। 10:30 का मतलब क्या है? 10:30 नाइट। तो इसीलिए हमारा 10 क्या बन जाएगा? 22। मैंने आपको वो चार्ट बताया था, ओके। उस चार्ट के हिसाब से आप थोड़ा अपने का वीडियोस में बता दे। ये देखो, जब आफ्टरनून या इवनिंग होगा तो हम 24 आवर क्लॉक को फॉलो करेंगे। तो हमारा 10 क्या हो जाएगा? 22। तो ये हो गया 22:30। ही पुट ऑफ वाटर पंप एट 11:45, मतलब 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी थे, मतलब कि 11:15। 11:15 मतलब 23:45, 11:45। तो अब हम जब वो बंद हुआ है उस टाइम से जब वो स्टार्ट हुआ था उस टाइम को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, 23 माइनस 22, ये हो जाएगा 1। तो कितने देर तक पंप ऑन था? 1 hour 15 minutes।
तो फाइनल आंसर, द पंप वॉज केप्ट ऑन फॉर 1 hour 15 minutes. 7 sum, Geeta taught in the classroom for 2 hours 25 minutes in the morning and 1 hour 45 minutes in the afternoon. How long was she teaching in all? तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए आफ्टरनून भी है तो हमारा ये 1 hour 45 minutes ही रहेगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है। ओके, ये ड्यूरेशन है कि सुबह में उसने 2 घंटा और 25 मिनट्स पढ़ाया है और आफ्टरनून में उसने 1 hour 45 मिनट्स पढ़ाया है। तो इसीलिए अगर टाइम होता तो हम आफ्टरनून को चेंज करते, लेकिन ये ड्यूरेशन है। आपको ये समझना है कि टाइम और ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है। टाइम मतलब एग्जैक्ट कि इतने इतने बजे पढ़ाया था। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि आफ्टरनून में 45 मिनट पास्ट 1 पे गीता ने पढ़ाया, तो वो टाइम चेंज होता था, क्योंकि हमें टाइम बोला गया था। लेकिन ये इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन है कि सुबह उसने इतना ड्यूरेशन पढ़ाया और शाम में उसने इतना ड्यूरेशन पढ़ाया। तो अब हमें क्या करना है कि ये दोनों ड्यूरेशन को ऐड करके ये बताना है कि टोटल कितने घंटे और कितने मिनट्स उसने पढ़ाया था। तो ये हो गया हमारा गिवन। गीता taught in the morning 2 hours for 25 minutes. She taught in evening 1 hour 45 minutes. Total time taught in all is equal to 2 hour 25 minutes plus 1 hour 45 minutes. 2 hour 25, 1 hour 45. तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 60 और ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 7। तो ये हो गया हमारा 370। बट यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि कभी भी आप एडिशन करोगे तो मिनट्स में अगर 60 से ज़्यादा कोई नंबर आता है तो यहाँ से हम 60 को क्या करेंगे, माइनस, और ये 60 को यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 आवर बन जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो कितने घंटे के लिए गीता ने पढ़ाया है, टोटल 4 hour 10 minutes। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा गीता taught for 4 hour 10 minutes. If a bank is open for business from 10 in the morning to 4:30 in the evening, how long is it open? अब यहाँ पे देखो टाइम दिया गया है कि इतने बजे स्टार्ट हो रहा है, इतने बजे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है। तो जब हमें टाइम आता है, टाइम मिलता है, तब हम यहाँ पे हमारा 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक अप्लाई करते हैं। तो देखो, बैंक ओपन एट 10 in the morning, दैट इज 10, मतलब मॉर्निंग का टाइम है तो वो जो आवर्स है वो वैसी की वैसी ही रहेंगे। बैंक क्लोजेस एट 4:30 in the evening, 4:30 क्या हो जाएगा, 16:30। जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, कोई भी हो, तो आफ्टरनून इवनिंग का टाइम चेंज हो जाता है, आवर्स चेंज हो जाते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, 16। तो टोटल कितना टाइम बैंक ओपन था, इसके लिए हमें क्या करना है कि जितने बजे बैंक क्लोज हुआ है उस टाइम को जितने बजे बैंक स्टार्ट हुआ है उस टाइम से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16:30 माइनस 10, 30 माइनस 0 30, ये 6 0, तो 6 hour 30 minute। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बैंक रिमेन्स ओपन फॉर 6 hour 30 minutes। अब 9th क्वेश्चन, इफ अ शॉप इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 10 PM, तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, AM मतलब कि मॉर्निंग टाइम और PM मतलब कि आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम। हाउ लॉन्ग इज इट ओपन, PM रहा तो हम नंबर को चेंज कर देते हैं। शॉप ओपन्स एट 9:30 AM, मॉर्निंग टाइम है तो आवर्स हमारे वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट क्लोजेस एट 10 PM, तो ये जो 10 PM है, PM है इसलिए हमारा ये जो आवर्स है ये चेंज हो जाएगा, किस फॉर्म में, 24 आवर क्लॉक में। तो हमारा 10 हो जाएगा 22 24 आवर क्लॉक में। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, तो आपको यूज में आएगा आगे कोई भी सम के लिए। अब कितना टाइम तक शॉप ओपन था, इसके लिए हमें क्या करना है कि जितने बजे बंद होता है उस टाइम को जितने बजे स्टार्ट होता है उस टाइम से माइनस करते हैं। ओके, कोई भी चीज, बैंक हो, शॉप हो, मूवी हो, कोई भी चीज हो,
हमें जब भी ये फाइंड करना होता है कि ड्यूरेशन कितना है, तो जितने बजे वो स्टार्ट खत्म होता है उस नंबर को जितने बजे वो स्टार्ट होता है उस नंबर से माइनस कर देना है बस। तो अब देखो जैसे एडिशन में हम 60 को माइनस करके आर को प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है 0 मिनट्स है, तो 0 मिनट से हम 30 मिनट्स को माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम आर से बोरो करेंगे, तो आर से हम 1 आर बोरो करेंगे, वो 1 आर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके 1 आर मिनट्स में आएगा तो 60 मिनट्स हो जाएगा। अब 60 को ये आर के ये मिनट्स के लिए हमने बोरो किया, तो ये मिनट्स को यहाँ पे ले लेंगे, तो 60 प्लस 0 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे हम 60 और 30 को माइनस करेंगे और 21 और 9 को, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में बोरो करते हैं, यहाँ पे हम आर से बोरो करते हैं, तो आर से 1 बोरो करते हैं तो वो यहाँ पे आके 60 हो जाता है क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। 60 माइनस 30 30, 21 में से 9 निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, 9 10 11 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया 12 आवर 30 मिनट। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा शॉप इज ओपन फॉर 12 आवर 30 मिनट्स। 10th and the last sum. If the Maharashtra Express leaving from Kolhapur at 15:30 arrives at Gondia the next day at 20:15, how long is the journey from Kolhapur to Gondia? Okay? अब देखो यहाँ पे हमें जो दिया गया है ये है 24 आवर क्लॉक दिया गया है, क्योंकि दोनों भी टाइम हमारे क्या है, ये 24 आवर क्लॉक के है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 24 आवर्स कितना टाइम लगता है 24 आवर्स में। जैसे कि ये जो टाइम है, ये टाइम अगर हम देखेंगे तो ये है 3:30, तो इस दिन के मतलब जिस दिन महाराष्ट्र एक्सप्रेस निकली है कोल्हापुर से, तो 3:30 से 24 आवर क्लॉक में कितना होगा नेक्स्ट 3:30 तक, 15:30 से तो 24 तक कितना टाइम होता है ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले। ओके 24 क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें जो टाइम दिया गया है वो है 24 आवर क्लॉक का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 आवर्स में से 15:30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया आवर्स, ये हो गया मिनट्स, तो 0 से हम 30 को नहीं वो कर सकते, तो हम आर बोरो करेंगे, तो 24 में से एक आर हमने ले लिए तो कितना आया 23 हो गया, और यहाँ पे आ गया 60 प्लस 0 60, तो 60 माइनस 30 ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा हमारा 6 7 8 9 10 11 12 13 80, तो कितना टाइम लगा 8 आवर 30 मिनट्स। अब ये हमें मिल गया कि 24 आवर्स तक कितना टाइम लगा महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 8 आवर्स 30 मिनट्स। ट्रेन रीच्ड गोंदिया एट 20:15, तो अब हमें क्या करना है कि कोल्हापुर से जब ट्रेन निकली थी तो 24 आवर क्लॉक में 8 आवर 30 मिनट्स लगे, जब वो गोंदिया पहुंची तो 20:15 हो रहे थे, तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो आर मिनट्स 8:30 प्लस 20:15, ये हो जाएगा 28। तो कितना टाइम लगा ट्रेन को गोंदिया पहुंचने में 28 आवर 45 मिनट्स। The journey from Kolhapur to Gondia takes 28 hours 45 minutes. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ट्रेन स्टार्ट हुई थी 15:30 पे और 20:15 नेक्स्ट डे पे गोंदिया पहुंच गई थी, तो यहाँ पे हमने ये दोनों जो टाइम है ये है 24 आवर क्लॉक के, 24 आवर मतलब कि रात के 12 बजे। अब यहाँ पे ये जो ट्रेन निकली थी अगर हम नॉर्मल टाइम देखेंगे तो ये निकली थी 3:30 बजे दोपहर में, 15:30 मतलब कि 3:30 बजे दोपहर में,
और ये पहुंची है नेक्स्ट डे पे 8:15 को, मतलब कि इवनिंग। तो दोनों टाइम हो गए हमारे पीएम। अब ये 3:30 बजे दोपहर से तो रात के 12 बजे तक कितना टाइम लगा। अब देखो 24 आवर क्लॉक में 3 हो जाएगा 15 और 12 हो जाएगा 24, इसलिए हमने ये 24 आवर लिए। तो 3:30 बजे से रात के 12 बजे तक कितना टाइम लगा, मतलब कि फर्स्ट डे का ड्यूरेशन। ये जो है ये है फर्स्ट डे का ड्यूरेशन। ओके, क्या है ये, आफ्टरनून 3:30 मतलब कि 15:30 से लेकर टू नाइट 12 मतलब कि 24। ओके, तो ये हमने निकाला है फर्स्ट डे का ड्यूरेशन। तो कितना आया है हमारा, 8 hours 30 minutes। और नेक्स्ट डे का तो 8:15 था, मतलब कि 20:15। तो हमें फर्स्ट डे का ड्यूरेशन और सेकेंड डे का टाइमिंग को क्या करना है, बस ऐड करना है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि ये 24 आवर हमने क्यों लिए, क्योंकि ये हम कर रहे हैं पीएम में, और पीएम में 3:30 आफ्टरनून हो जाएगा 15:30 और नाइट 12 हो जाएगा 24। तो ये हमने फर्स्ट डे का ड्यूरेशन निकाला। फर्स्ट डे के ड्यूरेशन को कितने बजे ट्रेन पहुंची थी उससे ऐड कर देना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको प्रॉब्लम सेट 45 समझ में आया हो। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।